भगवान कन्हैया ने दर्शन दिए, जवाब दिया चाचा पत्र को लेकर के आइए, घबराओ नहीं मामा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अक्रूर समझ गए कन्हैया ये साक्षात भगवान है। रथ पर सवार हुए, अक्रूर पहुंचे हैं। नंद बाबा ने देखा, मन में विचार किया आज मेरे भैया आ रहे हैं। तब तक अक्रूर पास में पहुंच गए। रथ से उतर करके जैसे ही अक्रूर आगे बढ़े हैं, नंद बाबा से मिले जाकर के, तो नंद बाबा ने एक बात कही है, भैया आज तुम्हें कैसे भैया की याद आ गई? कि दे रहे चिट्ठियां लगातारी। भैया अक्रूर आज 7 वर्षे हो गई लगातार तुम्हारे लिए चिट्ठी मथुरा में भेजते रहे, लेकिन तुम कभी लौट करके नहीं आए। तुमने ये नहीं देखा चलो भैया के पास में चलते हैं, देखते हैं। देख रहे चिट्ठियां लगातारी, कितने संदेश पठाए हैं, पर 7 बरस के बाद आज से भैया मिलने आए हैं। अक्रूर कहने लगे क्या बताएं नंद बाबा, आए हम तुम्हारे भले के लिए नहीं आए, बुरे के लिए आए हैं। नंद बाबा बोले अक्रूर घर चलो, यहाँ का हाल सुनो, मालूम नहीं संवाद तुम्हें करे दिए वहाँ यशोदा भी दिन रात बराबर याद तुम्हें। जिस तरह से मैं बेचैन हूँ तुम्हें देखने के लिए, उसी तरह से आंगन में यशोदा बेचैन है तुम्हें देखने के लिए। नंद बाबा अक्रूर आपस में बातें कर रहे थे, भगवान कन्हैया आ गए। जैसे ही चाचा अक्रूर को देखा, जवाब दिया चाचा आज कैसे आ गए वृंदावन में? और ये 101 रुपए की माला से हर्ष और मोहित कुशवाहा जी जो आकाश भैया के भानेज हैं, गड़ी वरण से हमारा सम्मान कर रहे हैं। 10-10 रुपए कलश वाली कन्याओं का यज्ञपति परिषद महाराज का, संत भगवान का सम्मान करते हैं। अच्छे राव लला नौकरी लगी जाए लला की, लला को ब्याह हुई है, बहू बटुआ दिया है। गले ही में पड़े हैं सब, ये गले में को गलो और ये 51 रुपए हरि सिंह यादव जी की जो नाती हैं लव कुश नंगला भी किया से सम्मान कर रही हैं। भगवान से कामना करते हैं प्रभु सुख शांति प्रदान करे, धर्म को हाथ बढ़ते रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कन्हैया बोले मामा कुछ मथुरा के भी हालचाल बताओ, कि कहिए किस तरह कंसो मामा और जनता से प्रेम निभाता है। कन्हैया हालचाल पूछने लगे चाचा अक्रूर से मथुरा के। कहिए किस तरह कंस मामा जनता से प्रेम निभाता है। आपका योरी राजा जी का, आपका योरी राजा जी का कैसे स्वभाव मिल जाता
कैसे स्वभाव मिल जाता होगा। वो तो एक राक्षस है और उन राक्षसों में तुम कैसे रह रहे हो। तो अक्रूर जी ने एक बात कही, कन्हैया हम तो हमें क्या बताएं, हम कंस के शासन में इस प्रकार से रह रहे हैं जैसे 32 दांतों के भीतर एक जीव रहती है, उसी प्रकार से हम रहते हैं। जब बजरंगबली लंका में पहुंचे तो विभीषण भगवान के भक्त थे, रावण के भाई जरूर थे। रावण राक्षस था लेकिन विभीषण भगवान श्री राम के भक्त थे। हनुमान से मुलाकात हुई तो हनुमान जी ने विभीषण से एक बात पूछी, भैया विभीषण तुम इन राक्षसों में लंका में कैसे रहते हो। तो विभीषण ने एक बात कही हनुमान जी से, सुनो मैं कैसे रह रहा हूं। बैठे जाओ मिलिए रुपया दोबारा फिर ठाड़ी ली हुई बैठिए। खुश रहो ऐसे ही सब लोग। 101 रुपए की माला से परीक्षित महाराज की जो पत्नी है उनकी तरफ से सम्मान हुआ है, जो इसी ग्राम भिगिया की रहने वाली है हमारे परीक्षित महाराज की धर्म पत्नी। उनके पवित्र हाथों से 101 रुपए की माला से सम्मान हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भैया तेरा खूब खुश बने रहो। और ये 251 रुपए की माला से सत्यपाल कुशवाजी नंगला भिगिया से हमारे बड़े भ्राता जी सत्यपाल भैया जी की तरफ से 251 रुपए से सम्मान हुआ है। भगवान से कामना करते हैं प्रभु सुख शांति प्रदान करे, धर्म को राहत बढ़ते रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। विभीषण बोले हैं सुनो कि सुनो पवन सुत रैन हमारी, और ये 101 रुपए की माला से वर्षा कुमारी जो इटौली की रहने वाली है, कलश वाली कन्या है, इन्होंने कलश भरा हुआ है। वर्षा जी की तरफ से 101 रुपए की माला से सम्मान हुआ है। भगवान से कामना करते हैं प्रभु बिटिया को सद्बुद्धि प्रदान करे, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, समाज में गांव का नाम रोशन करे, अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन करे। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया बोले कोई बात नहीं चाचा, अक्रूर बताइए आना कैसे हुआ। अक्रूर बोले आए कैसे हैं, कंस ने पत्र भेजा है और कन्हैया तुम्हें बलराम को मथुरा में बुलाया है। कन्हैया बोले मामा ने बुलाया है तो जरूर चलेंगे चाचा। रात भर विश्राम किया, सवेरा हुआ तो सारे वृंदावन में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज भगवान कन्हैया मथुरा के लिए जा रहे हैं। तो कितने रथ मथुरा चलने के लिए तैयार हुए? 56 रथ तैयार हुए। उन 56 रथों में क्या क्या सामग्री है? किसी में लाठी है, किसी में मोटे मोटे डंडा है, किसी रथ में माखन मिश्री को रख लिया। भगवान कन्हैया जानते थे मामा कंस से युद्ध भी करना पड़ेगा। चले हैं, जैसे ही रथ आगे को बढ़े हैं, एक रथ में सभी ग्वाल बाल बैठ गए, एक रथ में भगवान कन्हैया बलराम नंद बाबा, एक रथ में अक्रूर है। रथ को आगे बढ़ाया तो प्रेम की दीवानी राधा को पता चल गया, तो भाग करके आई और रथ के आगे खड़े होकर के राधा रोने लगी। कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो श्याम, ये सब क्यों खड़े हो? इन भैया लोगों को बैठा लो, सब लोग क्यों खड़े हो? उधर क्या है? बैठ जाओ पांडाल में।